नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने दया याचिका दाखिल की है और इसको लेकर उसने अपने झूठ के पुलिंदे का एक नया वीडियो भी जारी कर दिया। पाकिस्तान का झूठ परत दर परत बेपर्दा हो रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादियों और उनके हमदर्दों को कश्मीर में कोई मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने यहाँ ऐसे मौके बनाने में लगा है जिससे वो अपनी आतंकी हरकतों पर पर्दा डालने का काम कर सके। कुलभूषण जाधव के केस में पाकिस्तान यही कर रहा है। जाधव केस इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है तो पाकिस्तान जाधव केस में नए ड्रामे और नए वीडियो लेकर आया है। And I had visited Karachi on 2 occasions in 2005 and 2006 for basic intelligence gathering on naval installations and subsequent detailed basically gathering and information on the landing sites around Karachi and various naval vessels or whatever I could gather about the Navy. The raw officials that started sniffing that the Modi government will be in power by 2014. So I was inducted and my services were handed over to Research and Analysis Wing. And the aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta. पाकिस्तान ने जाधव केस में जिन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने की बातें बता रहा था उसी का मजाक उड़ाने में जुटा है। कुलभूषण जाधव का वीडियो झूठ की बुनियाद पर एडिट करके दिखा रहा है और उसके जरिए अब वो झूठ फैलाने में लगा है कि कुलभूषण जाधव ने आरोपों को स्वीकार करते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पास दया याचिका दी है। Subsequently, me along with Anil Kumar had a meeting with Alok Joshi wherein the plans and the finalization of activities along the Makran coast and Karachi were finalized. I was stationed in Chabar, the Iranian port city, under a fictitious name, Hussain Mubarak Patel, and I was running a business there, Kanmida Trading Company. It was a discreet, non-embassy based operation, exclusively meant to conduct meetings with Baloch insurgents and terrorists. The aim of these meetings was always to see that the aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. पाकिस्तान चाहे जितना झूठ बोले लेकिन उसको याद रखना चाहिए कि ऐसे ही एक वीडियो को इंटरनेशनल कोर्ट ने सुनवाई करते वक्त देखने तक से इनकार कर दिया था। यानी पाकिस्तान के झूठ का नया ड्रामा चलने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो। आज तक ने कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के झूठ का सच आपके सामने रखा था। पाकिस्तान के झूठ का वो वीडियो आप देखिए जिसमें वीडियो तो सिर्फ 358 सेकंड का, लेकिन उसमें झूठ का एडिट इतना कि 102 कट लग गए। Law and order situation in Karachi. नवाज के चेहरे से शराफत का नकाब नोचने वाला वीडियो, पाकिस्तान के डीएनए में पनपती मक्कारी का पर्दाफाश करने वाला वीडियो, हिंदुस्तान के बेटे कुलभूषण जाधव को फांसी से बचाने वाला अद्भुत वीडियो। क्या है 6 मिनट में 102 कट्स वाले वीडियो का सच? और अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिससे पाकिस्तान के झूठे सच का टू मच हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान में बैठे किसी भी शख्स की नीयत साफ है तो वो कुलभूषण जाधव पर सुनाए गए फैसले को गलत ही कहेगा। और doing some intelligence gathering for the Indian agencies
लगभग 360 सेकंड के इस वीडियो को पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डीजी जनरल असीम बाजवा ने पिछले साल जारी किया था और वीडियो में दिख रहे शख्स कुलभूषण जाधव को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बताया था। Intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. ये वीडियो इसी आरोप के सबूत के तौर पर पेश किया गया और दावा किया गया कि इस वीडियो में कुलभूषण जाधव ने खुद जासूस होने की बात को स्वीकार किया है। 30 से 40 रॉ के ट्रेन एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराना था यूजिंग द कोस्ट, पाकिस्तान कोस्ट, अलोंग गवादर, पसनी, जीवानी। The raw handlers go to ये वीडियो देखने में ही अविश्वसनीय था, लिहाजा हमने इसके एक एक फ्रेम का सर्च ऑपरेशन किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये जाधव के कन्फेशन का वीडियो है, यानी उनका इकबालिया बयान। किसी भी तरह से ये वीडियो कन्फेशन जैसा लग ही नहीं रहा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है एक कन्फेशन वीडियो। ये वीडियो 26/11 के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली का है, जिसमें वो अपना जुर्म कबूल कर रहा है। ये अमेरिकी एजेंसियों द्वारा जारी किया गया वीडियो था और एक कैमरे से बनाया गया था। सभी देश ऐसा ही करते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या करे, वो है ही सबसे नायाब। इसीलिए जाधव के तथाकथित इकबालिया बयान को 5 कैमरों से रिकॉर्ड किया। insurgents and carry out activities with their collaboration. These वीडियो लगभग 6 मिनट का है, लेकिन इन 6 मिनटों में पाकिस्तान की नापाक मंशा के बार-बार सबूत मिलते हैं। जब हमने बारीकी से इस वीडियो की जांच की तो पाया कि इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 10-20 भी नहीं, पूरे 102 कट हैं। साथ ही बार-बार ऑडियो के साथ काट छांट की गई है और इफेक्ट्स डाले गए हैं। I am Commander Kulbhushan Jadhav. जहां वो अपने बारे में साधारण जानकारी दे रहे हैं, वहां ज्यादा कट्स नहीं है, लेकिन जैसे ही वो इंडिया, बलूचिस्तान और रॉ के बारे में बात करते हैं, वीडियो को बार-बार तेजी से काटा गया है। And deteriorating law and order situation in Karachi. I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW, and his contacts in Pakistan, especially in the Baluch Students Organization. पाकिस्तान ने अपने दावों में ये कहा कि जाधव के बयान को उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया। अब जरा आप इस कमरे को ध्यान से देखिए जिसमें जाधव का वीडियो बनाया गया है। Mostly these activities were centered around criminal sort of a. पहली नजर में ही किसी स्टूडियो का हिस्सा लगता है, जिसमें कम से कम 4-5 कैमरों का इस्तेमाल किया गया और अच्छे से लाइटिंग की गई। अगर मान भी लें कि मैजिस्ट्रेट के सामने कोई और वीडियो बनाया गया होगा, तो वो वीडियो कहाँ है और भारत सरकार को उसे सौंपा क्यों नहीं गया? वो पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं हुआ। हम जानते हैं कि उसको ईरान से किडनैप करके पाकिस्तान ले गई, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग को जो सूचना है उसके अनुसार तालिबान ने उसको किडनैप करके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को बेचा है पैसा के लिए। नंबर 2, पाकिस्तान के NSA ने खुद कहा है कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। उन्होंने हमको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया, उन्होंने कुलभूषण जाधव को कोई डिफेंस काउंसिल नहीं दिया, ट्रायल किसी ने देखा नहीं। तो अब ये भी चिंता उठती है कि क्या यह ट्रायल मतलब कि शैम ट्रायल है, ट्रायल सिर्फ एक कहानी है? ये भी तो नहीं संभव है कि उसने ये इतना टॉर्चर किया कुलभूषण यादव को कि टॉर्चर से मर गया हो, और उसको कवर अप करने के लिए अब ये कह रहे हैं कि हाँ साहब डेथ पेनल्टी, और कल को बताएंगे कि हमने उसको हैंग भी कर दिया। ये मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है हम लोगों को। देखिए, कुलभूषण जाधव एक नेवी का अफसर था, वो रिटायर हो गया और बेचारा लेजिटिमेट बिजनेस छाबहार में कर रहा था। उसको वहां से किडनैप किया गया, उसको वहां से बलूचिस्तान ले जाया गया, उसे पागलों की तरह टॉर्चर किया गया है और हमें आशंका है कि उसे मार डाला गया है टॉर्चर कर करके। ये सारा ढकोसला ट्रायल का, इन कैमरा ट्रायल और फांसी की सजा, ये सब कवर अप करने के लिए है। Into Baluch movement. वीडियो को 2 मिनट 40 सेकंड के बाद ध्यान से देखिए।
कुलभूषण जाधव की आंखें बार बार किसी चीज को देख रही हैं, जैसे वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। Contacts or various ways and means into the जिस तरह से वो अटक कर बोल रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि वो मन से नहीं बोल रहे, बल्कि पहले से लिखी गई कोई स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि स्टूडियो में एक उपकरण होता है जिसे टेलीप्रॉम्प्टर कहा जाता है, जिस पर पढ़ने वाली चीजें लिखी होती हैं। अगर किसी को टेलीप्रॉम्प्टर की आदत न हो तो वो ठीक ऐसे ही पढ़ेगा जैसे जाधव पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। contacts or various ways and means into the Baluch liberation. कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से ही यह बयान आया था कि कुलभूषण जाधव के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, और उसके बाद अगर वो हड़बड़ी में उन्हें फांसी देने की इच्छा रखता है तो पाकिस्तान की मंशा साफ है। दरअसल 102 कट का मतलब होता है कई घंटों की रिकॉर्डिंग और उसके बाद उसे जोड़ते चले जाना, और वीडियो था सिर्फ 6 मिनट का। लेकिन एक सवाल और कि दरअसल कुलभूषण जाधव को कैसे पाकिस्तान ने फंसाया। हिंदुस्तान के एक सामान्य नागरिक को जासूस बताकर पाकिस्तान कैसे अपनी खींच निकालता है, कुलभूषण जाधव का केस उसका सबूत है। हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए कि जिस कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, कैसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में वो सजा औंधे मुंह गिर गई। भारतीय नौसेना में अफसर रहे कुलभूषण जाधव रिटायरमेंट के बाद ईरान में अपना बिजनेस कर रहे थे। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। पिछले साल अचानक वो लापता हो गए। मार्च 2016 में पाकिस्तान से अचानक कुलभूषण जाधव के बारे में खबर आई। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 3 मार्च 2016 को जाधव को गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान ने जाधव को भारत का जासूस बताया, साथ ही उन पर आरोप लगाया कि वो बलूचिस्तान में अशांति फैलाते वक्त पकड़े गए थे। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि कुलभूषण जाधव के पास से हुसैन मुबारक पटेल के नाम पर फर्जी भारतीय पासपोर्ट बरामद हुआ था। पाकिस्तान ने जाधव की एक डॉक्टर सीडी भी दिखाई, जिसके जरिए उसने आरोप लगाया कि जाधव 10 साल से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बलोच अलगाववादियों के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। 4 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को मौत की सजा सुना दी। 10 अप्रैल को पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा का खुलासा किया। 8 मई को भारत की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने फांसी पर रोक के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पिटीशन दायर कर दी। भारत ने ये मांग की थी कि भारत के पक्ष की मेरिट जांचने से पहले जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाए। हरीश साल्वे ने पाकिस्तान सरकार के झूठ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पर्दाफाश कर दिया। सच सामने आ गया। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आज तक ब्यूरो।